झारखंड की राजनीति में सरयू राय को चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है। दरअसल सरयू राय ने कल कुछ ऐसा किया कि फिर से उनको चाणक्य लोग बुलाने लगे। कल यानी फ्रेंडशिप डे के दिन उन्होंने अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार और सरयू राय पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन कभी भी एक दल में नहीं रहे हैं। यानी कि दोनों के दिल तो पहले से मिले थे, अब बात यह हो गई कि दोनों के दल भी एक हो गए हैं। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसे में सरयू राय भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन भाजपा की ओर से इसको लेकर के कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था। ऐसे में सरयू राय ने सोचा कि क्यों ना भाजपा की जगह उनके सहयोगी दल और गठबंधन के एक बड़े साथी का दामन थामा जाए। सरयू राय ने दामन थाम लिया जनता दल यूनाइटेड का। अब दरअसल ऐसा क्यों हुआ, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं कुमार कुणाल और मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज टेल पे हमारा खास कार्यक्रम टू द पॉइंट। इस ज्वाइनिंग के पीछे की वजह को हम समझते हैं तो ज्वाइनिंग के पीछे की सबसे बड़ी वजह, दो मुख्य कारण आप मान सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और ऐसे में सरयू राय कह चुके हैं कि वो पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, पहली दिक्कत ये थी कि उनके पास उस तरह का संगठन नहीं है। हालांकि पहली बार तो वो चुनाव जरूर जीत चुके थे, लेकिन दूसरी बार चुनाव जीत पाना थोड़ी मुश्किल वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा सरयू राय को लग गया था और जिस वजह से उन्होंने ये फैसला किया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनावों में पूर्वी विधानसभा से भाजपा को बहुत ज्यादा मत मिले थे। यानी कि भाजपा का प्रभाव पूर्वी विधानसभा में दिख रहा था। ऐसे में अगर सरयू राय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं से मुश्किलें बढ़ सकती थी। ये दो प्रमुख कारणों के कारण कहीं ना कहीं जो है सरयू राय ने ये फैसला लिया। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर 2019 की। 2019 में जब सरयू राय पश्चिम से विधायक थे तो ऐसे में चुनाव के दौरान उनको टिकट देने की मांग की जा रही थी और निर्वर्तमान विधायक थे उस वक्त के, तो उनका हक भी बनता था। लेकिन कहीं ना कहीं उस दौरान पार्टी पर रघुबर दास का प्रभाव था। रघुबर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे और पार्टी पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में उनका टिकट कट जाता है और जब टिकट कटता है तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे और राजनीति के जानकार भी ये कह रहे थे कि अब सरयू राय पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी किस्मत आजमाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हुआ ठीक इसके उल्टे। सीधा रघुबर दास ने जो किया था, जैसा कि सरयू राय का कहना है कि उनके खिलाफ एक साजिश के तहत उन्हें पश्चिम से टिकट नहीं दिया गया, उसका विरोध कुछ सरयू राय ने इस तरह किया कि सरयू राय ने फैसला किया कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे और पूर्वी से वो चुनाव भी लड़े और अच्छे मार्जिन से, अच्छे बहुमत से जीतकर विधानसभा में भी गए। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो रघुबर दास का हुआ और ये राजनीति लंबी चल रही थी। 5 साल से ये सिलसिला चल रहा था कि दोनों पक्षों में, दोनों गुटों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर खींचातानी होती रहती थी और कभी कभी ये विवाद इतना बढ़ जाता था कि चीजें हाथापाई पर भी आ जाती थी। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है। लेकिन अब जब राजनीतिक परिवेश थोड़े से बदले हैं, रघुबर दास जो है राज्य की राजनीति से दूर हैं, ऐसे में सरयू राय ने ये एक नया गेम प्लान बनाया है और गेम प्लान ये है कि उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। अब जदयू का जो है गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कि केंद्र में जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। ऐसे में जब इस सीट से दावेदारी जेडीयू करेगी अपनी, तो उनके पास सामने कहने के लिए एक बात होगी कि भाई जदयू का एक वर्तमान विधायक जो है पूर्वी में हमारे साथ है। ऐसे में इस सीट पे हमारी दावेदारी पुख्ता होती है। और जिस तरह से लोकसभा में जदयू ने प्रदर्शन किया है और सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को अब जदयू की बात मानना मजबूरी की तरह हो जाएगी और ऐसा अक्सर दिखता भी आया है। और जब तक ये सरकार, केंद्र की सरकार चलेगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में सरयू राय ने एक बहुत बड़ा दांव चला है।
अब न चाहते हुए भी भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा जो सरयू राय के खिलाफ बोलते रहे हैं, सरयू राय के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि यही राजनीति होती है कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं गठबंधन धर्म को लेकर के, अब आपको उनका समर्थन करना पड़ेगा और यही राजनीतिक मजबूरी हो सकती है भाजपा के कार्यकर्ताओं में। तो पूर्वी की स्थिति ये है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात बनती है, हालांकि ये संभावना बहुत कम है कि सरयू राय पूर्वी छोड़कर कहीं और से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं पूर्वी सीट पर भाजपा लड़े, तो फिर सरयू राय की दावेदारी पश्चिम की ओर बनती है, क्योंकि पश्चिम विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं। और ऐसे में भी पश्चिम के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें राजनीतिक के गठबंधन धर्म का निर्वहन करना होगा और सरयू राय का साथ देना उनके लिए राजनीतिक मजबूरी हो जाएगी। ऐसे में अब सबसे बड़ी समस्या जो है उन भाजपा के नेताओं के लिए हो चली है, जो पिछले 5 सालों से ये कयास, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उन्हें पार्टी मौका दे सकती है, क्योंकि उनके लिए भी स्थिति अब स्पष्ट नहीं है कि सरयू राय पूर्वी से चुनाव लड़ते हैं या पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अगर सरयू राय पूर्वी से चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन, जो कि स्पष्ट तौर पे होता दिख रहा है कि विधानसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, तो पूर्वी से अगर सरयू राय चुनाव लड़ते हैं तो कई ऐसे चेहरे हैं भाजपा के जिनको उम्मीद है कि उन्हें भाजपा मौका देगी, उनके लिए मायूसी छा जाएगी। और यही स्थिति अगर पश्चिम में भी होती है, पश्चिम में भी सरयू राय अगर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें पूर्वी में वो मौका नहीं देता है गठबंधन, तो पश्चिम में चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें पश्चिम से इस बार मौका मिलेगा, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये राजनीतिक दाव है, राजनीतिक चाल है, और एक ही राजनीतिक दाव से सरयू राय ने एक तीर से 2 शिकार कर डाले हैं। अब इसका परिणाम क्या उभर कर सामने आएगा और आगे राजनीति में क्या होता है, ये तो थोड़ा सा जैसे जैसे वक्त बीतेगा चीजें स्पष्ट होंगी तो आपके सामने चीजें आती जाएंगी। इस पूरी खबर पे आप क्या सोचते हैं कि सरयू राय को पूर्वी से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहिए, और क्या हो सकता है राजनीतिक हालात, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।